हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है इन द हैबिट ऑफ। क्या होता है ये इन द हैबिट ऑफ, इस वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ का हिंदी में मतलब होता है कुछ करने की आदत है या कुछ करने की आदत थी। प्रेजेंट में कुछ करने की आदत है, पास्ट में कुछ करने की आदत थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाए। मान लीजिए आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें चाय पीने की आदत है। इस तरह की सिचुएशन में फ्रेंड्स हम इन द हैबिट ऑफ का इस्तेमाल कर सवाल पूछते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, ही, शी, इट के लिए इज, आई के लिए एम, यू, वी, दे के लिए आर। उसके बाद में इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ जो जेरेंड का काम करेगा। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट। उसी तरह से पास्ट के लिए आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसे झूठ बोलने की आदत है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसे अकेले रहने की आदत थी, ये पास्ट के लिए बोला गया है फ्रेंड्स, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He was in the habit of staying or living alone। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, उसे मस्का लगाने की आदत है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी he is in the habit of buttering up the people। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के लिए जब भी आप सवाल पूछेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर जो जेरेंड का काम करेगा। उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं। क्या तुम्हें चाय पीने की आदत है, ये सवाल पूछा गया है, तो इसको हम सवाल कैसे पूछेंगे? Are you in the habit of taking tea? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। पहला एग्जांपल है, क्या उसे पैदल चलने की आदत है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इज ही इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग और इज ही इन द हैबिट ऑफ गोइंग ऑन फुट। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल है, क्या उसे गाने सुनने की आदत है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इज ही इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन द हैबिट ऑफ का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अपने रेगुलर कन्वर्सेशंस में इसका इस्तेमाल करें, खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से सेंटेंस बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।